दुनिया माने केवल नाम रूप। नाम का अभाव माने शांति का श्रवण। शांति का श्रवण माने शब्दों के द्वारा प्रभावित नहीं होना। हमारे त्रिपुरा रहस्य में बड़ा सुंदर आता है, हम सभी के सभी दिन में 50 बार निर्विकल्प समाधि में होते हैं, लेकिन ये निर्विकल्प समाधि है, इसको पहचानते नहीं। कारण क्या है? बाकी चीजों में एंगेज है सो मच। तो सर्वाख्या रहितम, तो यदि आप कोई कुछ बोल रहा हो और आपने समझा नहीं, तो आप निर्विकल्प समाधि में हैं, क्योंकि सुनना हो रहा है लेकिन सुन नहीं रहे। देखो, तो सत्संग में बैठने वाले सभी के सभी निर्विकल्प समाधि में है। बोलते रहो, क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए सर्वाख्या रहितम, जिसका कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता, यह सूक्ष्म सूक्ष्मतरम परम, जो सूक्ष्म से ही सूक्ष्म है। देखो, सूक्ष्मता और स्थूलता, इसका डिस्क्रिप्शन कैसा करें? जिसमें जितने ज्यादा गुण हो गए वो उतना स्थूल है। ये अमुक अमुक है, ये इन्होंने यहाँ पढ़ाई की, वहाँ पढ़ाई की, ये किया, वो क्या, ऐसा किया, वैसा किया, बायोग्राफी स्थूल। देखो, अब अपने स्वप्न पुरुष की ऑटोबायोग्राफी लिखो। क्या लिखे यार? क्योंकि कुछ लिखना है ही नहीं। कारण क्या है? हमने स्वप्न पुरुष को सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। देखो, इसीलिए मौनम व्याख्या, वही शब्द है सर्वाख्या, मौनम व्याख्या, जो शब्दों के परे है और सूक्ष्म सूक्ष्मतरम। तो पृथ्वी के 5 गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। पानी के 4 गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस, पानी को गंध नहीं होता। फिर अग्नि के 3 गुण है, शब्द स्पर्श रूप, अग्नि को गंध और रस नहीं होता। वायु को शब्द स्पर्श 2 ही है, रूप नहीं होता। आकाश को केवल शब्द है, स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि नहीं। इन सब का आधार हमारी इंद्रिय दृष्टि। उदाहरण के लिए, दृष्टि को रूप रंग आकार कुछ नहीं है, लेकिन सभी रूप रंग का प्रकाशन हो रहा है। मन में कोई भी रूप रंग आकार की आवश्यकता ही नहीं, इसीलिए मन इनके परे है। और ये जो मैं है, इसकी तो कोई बात कर ही नहीं सकता। सूक्ष्म सूक्ष्मतरम नित्यम। आप इसको ट्राई करके देखना। पहले वैखरी वाणी से श्री राम जय जय राम, क्लियर अनुभव होना चाहिए। फिर मध्यमा वाणी से, दूसरा नहीं सुन रहा, हम ही सुन रहे हैं। फिर और सूक्ष्म पश्यंती वाणी से। फिर और सूक्ष्म। इसमें हम किसी स्थान विशेष पर और अनुभूति विशेष पर फोकस नहीं कर रहे। देखो, यहाँ इतने सारे
वस्तु देख रहे हैं आप, इस वस्तु में से एक वस्तु को पकड़ लिया, फिर उस वस्तु के आकार को देखा, फिर उस वस्तु को आकारहीन कैसी होगी वस्तु, तो उस आकार के प्रभाव से मुक्त हो गए। तो जहां आकार के प्रभाव से मुक्त हो गए वहां निराकार आकाश में पहुंच गए। इसको लेकर के हम आपको बताते हैं कि ये धारणा करें, आकाश की धारणा। यदि हम आकाश की धारणा करेंगे तो उसका प्रभाव ये होगा कि जागृत अवस्था के वस्तु, व्यक्ति, लाभ हानि, दोस्त दुश्मन, अपना पराया, ये सब का सब झमेला हमेशा के लिए मिट जाएगा। किसी का विरोध नहीं होगा जीवन में, सबका समाधान। ठीक है, बढ़िया।